किसी दिन प्रमाद से ना भी हुई वो तो कोई बात नहीं, अगले ही क्षण से फिर शुरू कर दो, अगले दिन से फिर शुरू कर दो। तो ऐसे पूरे धैर्य के साथ साधक चलता है, पर उसको शुरू में ये जानना पड़ेगा है क्या है, ये हेतु क्या है, मेरे लिए उपयोगी क्या है। किसी दूसरे को मुझे ना कहना पड़े कि आप ध्यान दो, आप ऐसे करो, हमें खुद ही आत्मा को खुद सोचना पड़ेगा। दूसरों का मोटिवेशन तो थोड़ी सी देर तो अच्छा लगता है, फिर क्लास के बाहर जाते भूल जाते हैं हम। तो हमें असली मोटिवेशन तो अपना ही लेना पड़ेगा, खुद का ही। खुद का गुरु खुद बनना पड़ता है व्यक्ति को। दूसरे थोड़ी देर तो धैर्य दे देते हैं। किसी के घर में मानो कोई जवान मौत हो गई, कोई व्यक्ति चला गया, तो सब लोग आकर के क्या कहते हैं, कोई बात नहीं, धीरज रखो, हम सब आपके साथ हैं। लेकिन 12, 14, 15 दिन के बाद वो सब अपने अपने घर चले जाते हैं। और दूसरों की तो बात छोड़ो, अपने रिश्तेदार भी अपने अपने घर चले जाते हैं वो धैर्य दे करके। अब किसका धैर्य काम आएगा जीवन भर इस व्यक्ति को? खुद का ही काम आता है, खुद का मोटिवेशन, खुद का धैर्य। और व्यक्ति जब खुद मोटिवेट रहता है, खुद धैर्य में प्रतिष्ठित रहता है, तो दूसरे उसको सहारा दे देते हैं। और अपने वाला ही जब छूट जाता है तो दूसरे लोग फिर फोन उठाना भी बंद कर देंगे। इसका फोन आ रहा है, ये आया, कुछ ना कुछ रोना रोएगा 10-15 मिनट, उठाते ही नहीं है, कौन दिमाग खराब करे। और जो व्यक्ति खुद उत्साह में रहता है, खुद हिम्मत रखता है, साहसी है, उत्साही है, पुरुषार्थी है, उसको सब साथ देते हैं कि आप करो, हम आपके साथ हैं। और वो स्थूल रूप से भी साथ देते हैं और वो मानसिक और भावनात्मक रूप से भी साथ देते हैं, क्योंकि वहां पर यज्ञ हो रहा है। तो यज्ञ सबको अच्छा लगता है, असुरों को छोड़ करके, तो उसमें सब सहयोग देना चाहते हैं। अगर वो यज्ञ में नहीं भी बैठेंगे तो पास से जब निकलेंगे तो आपको कोई पॉजिटिव वाइब्रेशन दे के जाएंगे कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, देखो कितनी अच्छी सुगंध आ रही है। तो हमें ऐसे चलना है अपने जीवन को। आप रोज तो बोल ही रहे हैं ना श्लोक, कि उस यज्ञ को क्या करना है हमें, तेना श्लोक बोलो, अरे नहीं, गीता वाला, पुरोवाचे प्रजापति सह यज्ञ प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाचे प्रजापति तेन त्वम अनेन अनेन प्रसविष्यध्वम। इसको आगे बढ़ाना है, तब ये आपके लिए कामधुक होगा। एष वह अस्तु इष्ट कामधुक। तो इसको आगे बढ़ाना जिम्मेदारी है हमारी। उसमें डालते रहना घी, सामग्री, समिधाएं, तो बढ़ता रहेगा फिर आगे सृष्टि का यज्ञ। चलिए और पूछिए, और किसका था जी? दीदी प्रणाम। ओम दीदी। किधर बोल रहे हैं जी? जैसे कल कुछ दोष बताए थे कि जैसे क्रोध है, कहाँ प्रयोग करना है, कहाँ नहीं करना है, और लोभ है, तो ऐसे ही जैसे हिंसा है, झूठ है, ये भी दोष हैं, ये भी त्रिगुणों से बने हुए हैं, तो ये कहाँ प्रयोग करने हैं, कहाँ नहीं करने? ये आपके लिए होमवर्क छोड़ दिया है मैंने, आप ही ढूंढ के लाओ। मैंने विचार किया था, मेरे तो कुछ समझ हिंसा नहीं तो करनी होती है अपने दुरितों की। आरण्य ग्रंथों में ना पशु बलि का विधान है, और पशु बलि में भी वो पशु छोटी उम्र का हो, और छोटी उम्र में भी उसकी आंत में से जो चर्बी निकाल के लाई जाए, उसकी जो आहुति दी जाए, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। तो इसका अभिप्राय क्या है कि दुरित बड़े होने पे आहुति नहीं देना, जब हमारे दोष दुर्गुण छोटे हैं अभी, और छोटे में भी कोई छोटी सी भी रूट रह ना जाए, जड़ रह ना जाए अंदर, तो उसके वहां आंत में से निकाल के लाना, माने अंतरतम में भी ना रहे, वो थोड़ा सा भी दोष कहीं ना रहे।
वहां से बिल्कुल डीप में से, रूट में से निकाल के उसको लाना है दुरित को, और उसको फिर उस अग्नि में डालना है, गुरु अग्नि में, ब्रह्म अग्नि में, ज्ञान अग्नि में, योग अग्नि में। तो ये है हिंसा। तो झूठ बोलना, झूठ तो नहीं बोलना चाहिए। चोरी करना, चोरी करो सद्गुणों की, जहां जहां भी मिले चुरा लो, वेद से, दर्शन से, उपनिषद से। झूठ बोलना जो दोष है, इस पे चिंतन करना पड़ेगा। यदि बोलना ही नहीं चाहिए तो फिर बनाया क्यों? तो उसके बारे में आप चिंतन करना। हाँ बोल सकते हैं। ओम दीदी, हमारे झूठ बोलने से किसी की जान बचती हो तो वहाँ हम झूठ बोल सकते हैं। इस पे चिंतन करना पड़ेगा अभी। जैसे मान लो हम रास्ते में खड़े हैं, कोई शिकारी आ रहा है, शिकार हाँ, निकल गया। ये तो पुराना उदाहरण है कि गाय की जान बचाने के लिए। लेकिन योग तो क्योंकि कहता है ना, सार्वभौमिक, सार्वकालिक, सार्वदेशिक जो महाव्रत हैं, किसी भी स्थिति में आपको उनका उल्लंघन नहीं करना, ये कह रहा है ना शास्त्र। तो उसकी अनुमति नहीं दे रहा है शास्त्र। नहीं कह रहा है कि जहाँ कहीं किसी का लाभ हो तो आप कर देना, ऐसी अनुमति नहीं दे रहा है शास्त्र। तो इस पे चिंतन करना पड़ेगा। जी आपका हो गया? हाँ बताइए। 2 प्रश्न हैं दीदी। एक प्रश्न ये है कि कोई व्यक्ति अपने गुरुओं के बात जो कहते हैं वो उसको अपने आचरण में लाने के प्रयास करते हैं, हालांकि वो पूरा नहीं ला पाता लेकिन प्रयास जारी है, लेकिन उससे ध्यान उतना नहीं होता। तो इसमें ऊर्ध्वगमन में कोई मतलब बाधा हो सकता है क्या? और एक प्रश्न, ये इसको थोड़ा स्पष्ट करो। मतलब वो प्रयास तो कर रहा है कि जैसे बड़े कहते हैं वैसे करूं, अभी कर नहीं पा रहा है, लेकिन वो प्रयास जारी है, लेकिन उससे वो जो ध्यान उतना ज्यादा नहीं कर पाते। ध्यान उतना नहीं कर पाता मतलब कभी कभी बोलते हैं ना, ध्यान उतना, उपासना ध्यान में बैठना चाहिए, ये करता ही नहीं है, या कभी कभी प्रमाद करता है? नहीं, प्रमाद नहीं करता, मतलब उससे होता नहीं है, कम होता है, मतलब ऐसा भी होता नहीं है। मतलब बैठा लेकिन मन फिर भी कहीं जा रहा है। तो इसमें अगर इसमें कोई हानि है क्या? नहीं। और क्या हानि तो है ही इसमें। मतलब इसमें क्या उनसे पूछने की बात है? हानि तो हो ही रही है ना। जिस काम के लिए बैठे और वो काम किया ही नहीं हमने, तो हानि तो हो ही रही है। लेकिन एक स्थिति ये है कि बैठने की हिम्मत ही नहीं है। व्यक्ति रोगी है, शरीर बुखार से तप रहा है, बैठना भी चाहता है लेकिन बैठने की हिम्मत ही नहीं है। तो क्या करेगा फिर? पहले बुखार को ठीक करेगा, कोई बात नहीं है। तो ऐसे ही कभी कभी मन में हिम्मत ही नहीं होती है, हृदय में, भावनाओं में हिम्मत ही नहीं होती है व्यक्ति में। व्यक्ति कहता है मैं सब सह लेना चाहता हूँ, मैं भी जानता हूँ कि इनके गुरुजनों के सामने नहीं बोलना चाहिए, मैं भी जानता हूँ कि इनकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए, आज्ञा पालन करना ही चाहिए, लेकिन जब ये कहते हैं तो मेरे से सहा नहीं जाता है, मुझे दर्द होता है, पीड़ा होती है मेरे को। तो ये पीड़ा क्यों होती है? क्योंकि मेरे अंदर सहने की शक्ति नहीं है। तो इसलिए पहले भगवान जी से वो शक्ति ही मांगना कि मुझे शक्ति दो। शक्ति बढ़ेगी तो हम उसको सह पाएंगे। क्योंकि ऐसे भी तो महापुरुष इस धरती के ऊपर हुए जिन्होंने इतने बड़े बड़े प्रहारों को सह लिया, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी। महाराणा प्रताप को कितने भाले लगे तो भी युद्ध लड़ रहे हैं, यहाँ तो कांटा लगते ही, बुखार होते ही उठा नहीं जाता है। तो शक्ति का अंतर है ना। कितना वजन तो उनकी पीठ पे ही रहता था। कितने किलो का था उनका कवच? 40-42 कितने किलो का था? 206 किलो का था। तो इतना वजन तो वो मतलब ऐसे उठा के चलते थे, और हमारे ऊपर 200 किलो रख दें तो चटनी बन जाएगी। हाँ, ये सुकन्या बैठी है, इसके ऊपर रख दो 200 किलो। और ऐसे भावनाओं का भी शक्ति होती है। श्री राम का पूरा राज्य छिन गया, पूरा घर ऐसा हो गया, सब बिखर गया मिनटों में। राजा हरिश्चंद्र का सपने में ही सारा राज्य चला गया, और फिर भी उन्होंने अपने आप को संभाल के रखा। तो उनके अंदर इमोशनल पावर थी। हमारे पास तो हमारे कमरे में से हमें निकाल के दूसरे कमरे में रखें, इतने में ही हम तो
परेशान हो जाते हैं। या हमारे कमरे में हम 2 रहते थे, किसी तीसरे को रहने के लिए भेज दिया, सहन नहीं होता है हमारे से। तो इसका मतलब हमारे अंदर शक्ति की कमी है। एक व्यक्ति कुछ बोल देता है, दूसरा व्यक्ति परेशान हो जाता है। अब ये बोलने वाला व्यक्ति कहता है कि ऐसा भी मैंने क्या कह दिया था, मतलब जो इसको इतना ज्यादा ये सिर के ऊपर ले रहा है और इतना परेशान हो रहा है, ऐसा भी मैंने क्या बोला था, इतना तो बोला ही जा सकता है, हम बड़े हैं तो। वो व्यक्ति, लेकिन ये व्यक्ति ऐसे कह रहा है, लेकिन उस व्यक्ति में उतना झेलने की शक्ति तो नहीं है, तो उसको कष्ट तो हुआ ही है ना, उसको दर्द हो रहा है। एक व्यक्ति 50 किलो वजन उठा सकता है, एक 5 भी नहीं उठा सकता है। एक व्यक्ति इन सारी बातों को सहन कर सकता है, एक व्यक्ति नहीं कर सकता है। तो वजन रखने वाले को थोड़ा सा तो ध्यान रखना पड़ेगा कि ये कितना उठा सकता है। अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, उनको डांट दें तो भी वो थोड़ी देर में ठीक है, उसको भूल जाते हैं और वैसे के वैसे रहते हैं। कुछ ऐसे होते हैं कि एक दिन कह दिया तो वो मतलब सुबह से शाम तक रोता ही रहेगा, इसका मतलब उसमें शक्ति नहीं है। तो अगली बार थोड़ा ध्यान करके प्रसाद देना है फिर, नहीं तो फिर वो उल्टा प्रसाद हमें भेजता रहेगा, वो भी तो मन से करेगा ना फिर बद्दुआएं। तो पहला प्रश्न का आपका उत्तर ये है कि एनर्जी को बढ़ाएं, नुकसान तो हो ही रहा है, जिस काम के लिए बैठे थे वो नहीं हो पा रहा है, इसका मतलब मन की शक्ति कमजोर है, भावना की, संकल्प की शक्ति कमजोर है, तो उसको बढ़ाएं हम। अगला पूछो। अगला ये है कि कभी कभी हम देखते हैं कि बड़े हमें उपदेश देते हैं, आपको ये नहीं करना चाहिए। कुछ क्षण बाद देखते हैं बड़े वो काम कर रहे हैं, तभी अंदर में कभी कभी गुस्सा भी आता है। तो हमें उस क्षण मतलब बड़ों को बोलना चाहिए कि आप तो ऐसा बोल रहे थे, आप ऐसा कर रहे हो, या हमें नहीं बोलना चाहिए? हाँ, तो कभी ऐसे होता है कि बड़े वाले हमें उपदेश देते हैं, थोड़ी देर के बाद पता लगा खुद ही वैसे कर रहे हैं, तो फिर हमें अश्रद्धा भी उत्पन्न होती है और गुस्सा भी आता है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि जो इन्होंने बोला था वो इनके लिए भी और मेरे लिए भी वो तो ठीक ही है। अब ये उस सत्य वचन को नहीं भी कर पा रहे हैं तो भी कोई बात नहीं, पर मुझे तो करना ही है, क्योंकि मैं नहीं भी करूंगी तो भी उससे मेरा ही नुकसान होने वाला है। और मैं यदि इनके देखने से ये करें तो मैं करूं, क्योंकि मेरा और इनका जीवन साथ साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है। तो इन्होंने जो मेरे को उपदेश दिया उतना तो इनका जीवन का अच्छा ही पार्ट है, अच्छी बात बताई ना, बुरी नहीं बताई। अब ये स्वयं ही उस अच्छी बात का आचरण नहीं कर रहे हैं तो ये तो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, पर मैं भी क्यों करूं? इनके नुकसान करते हुए को देख करके मैं अपना नुकसान क्यों करूं? क्योंकि मैंने तो समझ लिया है कि मेरी तो भलाई इसी में ही है। तो ये ना करें तो भी, और ये भी हो सकता है कि मेरे आचरण को ही देख करके शायद ये समझ जाएं, तो मैं तो स्वयं वही आचरण करूं और इनके लिए भी वही भावना रखूं कि ये भी वैसा कर पाएं। क्योंकि हो सकता है उपदेश देने वाले में भी उतनी शक्ति ना हो उसको करने की, और हो सकता है सुनने वाले में उससे ज्यादा शक्ति हो, तो उसको करना ही चाहिए, फिर उसको करना चाहिए। और अपने कर्म से भी कभी कभी हम दूसरे को प्रेरणा या एनर्जी देते हैं, तो हमें ये नहीं सोचना कि ये ऐसे बोल रहे थे। इसलिए उपनिषद की जो शिक्षावल्ली है उसमें उपदेश देते समय आचार्य यही कहता है, यानी अस्मानि सुचरितानि तानि त्वया सेवितव्यानि नो इतराणि। आप यहाँ रहे हैं, उपदेश तो हमने सारा दिया है आपको, लेकिन आपने हमारे आचरण को, व्यवहार को देखा है, तो कहीं हमारे आचरण व्यवहार में आपको त्रुटि भी दिखी हो तो आप उसको साथ लेके मत जाना, उसको यहीं छोड़ जाना। और जो हमारे सुचरित थे, अच्छे कर्म थे, उनको आप साथ लेके जाना। क्योंकि ये तो देखो संसार है, इसमें सब कुछ मिलेगा, लेकिन मुझे क्या क्या बटोरना है वो मेरी जिम्मेदारी। मुझे मेरे लिए क्या क्या चाहिए इस संसार में वो मुझे लेना है। जरूरी नहीं है कि जी अगर ये बड़े हैं तो पहले ये आचरण करें तब तो मैं करूं, और यदि ये ही अपमान कर रहे हैं अच्छे शब्दों का तो मैं क्यों आचरण करूं फिर?
क्योंकि हमारा जीवन किसी दूसरे के साथ जुड़ा हुआ नहीं है। हमारे जीवन की जिम्मेदारी हमारी अपनी है। और ये शरीर छोटे बड़े होते हैं और व्यवस्थाओं में तो छोटा बड़ा बना के रखना पड़ता है, नहीं तो व्यवस्थाएं चले कैसे, संसार चले कैसे। लेकिन आत्मा में कोई छोटा बड़ा नहीं है। एक आत्मा आज 90 साल का 80 साल का शरीर लिए हुए है और आज उसकी मौत हो जाती है और मान लो 1 महीने के बाद उसका दोबारा जन्म हो जाता है, तो अभी मतलब 1 महीना पहले तो वो मेरे से इतनी बुजुर्ग आत्मा थी और 1 महीने के बाद वो मेरे से इतने वर्ष छोटी आत्मा हो गई। ऐसे थोड़ी होता है। शरीर छोटा बड़ा होता है। शरीर ही बड़ा था, शरीर ही छोटा हो गया। तो आत्मा कोई छोटी बड़ी नहीं होती है। अब सुषमा स्वराज जी आज तक तो मतलब बड़ी थी और वो अगला जन्म लेंगी तब आपसे छोटी हो जाएंगी। तो शरीर छोटा होगा, आत्मा नहीं होती है। तो अच्छी बात है अगर हमारे अंदर इतनी एनर्जी है कि हम किसी, उन्होंने बताया था ना स्वामी श्रद्धानंद जी ने आचार्य अभयदेव जी के जीवन को देख करके, उनके शिष्य थे वे, तो कहते थे कि किसी अंश में यदि किसी शिष्य के जीवन से कि उसके आचार्य को भी कुछ सीखने के लिए मिले तो ऐसे शिष्य का जीवन धन्य है। तो हमें अपने उससे नीचे नहीं गिरना है, कोई करे या ना करे। तो जब बड़े बड़े होंगे वो तो ठीक है, हमारे लिए भी ठीक ही है, लेकिन जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो फिर उनको तो प्रभाव पड़ेगा ना दीदी। फिर छोटे बच्चे भी बहुत अच्छे होते हैं, कभी कभी उन पे प्रभाव नहीं पड़ता है। संस्कारों की बात है ये तो। बिल्कुल ही छोटे हैं कि उनके अपने संस्कार अभी काम करने शुरू हुए ही नहीं हैं, तो फिर तो अलग बात है। और अगर उसकी बुद्धि काम करने लग गई तो कभी तो बच्चे माता पिता को समझाते हैं कि आप बीड़ी सिगरेट शराब क्यों पीते हैं, ये अच्छा नहीं है, हमने सुना अपने स्कूल में। और फिर कभी बच्चे छुड़ा भी देते हैं। लेकिन ये नहीं है कि बड़ों को भी ध्यान रखना चाहिए, माता पिता गुरुजनों को भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि वो भी इसीलिए ही बड़े होते हैं कि कहीं वो अनुभव में, आचरण में, अभ्यासों में कुछ आत्माओं से आगे चल रहे हैं, इसीलिए तो उनको बड़ा कहा जाता है। तो उनको भी ध्यान रखना चाहिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बड़ों को ध्यान नहीं रखना चाहिए, लेकिन हमें किसी को ये सोच करके हमें अपनी यात्रा को नहीं रोकना चाहिए। जिसको हम अच्छा मान रहे हैं उसको हमें आचरण में लाना ही चाहिए। हो गया? पीछे दे देना एक बार माइक। क्या नहीं, पशु में नहीं होगा, क्योंकि पशु की तो बुद्धि काम ही नहीं कर रही ना। वो कौन से गुण में वो शरीर छोड़ रहा है जी। उसके पास वो वाली बुद्धि नहीं है त्रिगुण को पहचानने की। संशय उत्पन्न इसलिए हुआ ना कि वो तो भोग योनि है, वो कर्म योनि नहीं है। तब तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर संशय है। नहीं, उस भोग योनि में कुछ उसका मतलब उसका तो लैस ही हो रहा है जी। उसका कोई कितना भी वो अच्छा स्वभाव वाला है तो उसके अच्छे पुण्य संस्कार नहीं बनेंगे, और यदि वो अच्छे वाला नहीं भी है तो उसके पाप के संस्कार भी नहीं बनेंगे। कोई गाय बहुत अच्छे दूध देती है, अच्छे स्वभाव की है, तो उसके पुण्य संस्कार नहीं बनेंगे। और कोई गाय सींग मारती रहती है, दूध भी नहीं देती है, तो पाप के संस्कार भी नहीं बनेंगे। नहीं तो नियम का खंडन हो जाता अगर पशु में भी ऐसा हो। अरे भाई है ही नहीं तो क्यों इतने आपने कमर कस रखी है खंडन करने की। उनको लगता है कि मैंने तो खंडन करने का मन बनाया था, ये तो खंडन करने का अवसर ही नहीं आया। तो कोई अच्छी बात है ना, खंडन करना ही क्यों है। गीता के ऋषियों का खंडन क्यों करना, अपने को मानना ही है वो जो बता रहे हैं। ओम जी, राजा भरत इतने बड़े धार्मिक होकर भी उनको 3 जन्म में से मुक्ति मिला था, किंतु आप एक दिन बोले थे क्या राजा भरत को कितने में मुक्ति मिला था? 3 जन्म था। 3 जन्मों में? हाँ। आपको क्या पता? आप बोले थे। बात हुई आपकी राजा भरत से? आप बोले थे
3 जन्मों में हुआ, ऐसे बोला मैंने। 3 जन्म में पहले राजा भरत थे, फिर बाद में हिरण हुए, हाँ। फिर एक जन्म मानव जन्म लिए, ब्राह्मण अच्छा। हुए। तब ईश्वर साक्षात्कार उनको हुआ था। हम्म। किंतु एक दिन और आप एक बोले थे पापी अजामिल, पापी अजामिल के विषय में आप बोले थे। क्या बोले थे? अजामिल, पापी अजामिल, अजामिल, अजामिल। हाँ। हम्म। पापी अजामिल विषय में बोले थे कि वो बहुत बड़ा आतताई था, किंतु मरने के समय उसका पुत्र का नाम नारायण रखा था। नारायण बोल के वो जब मर गया तब उसको मुक्ति हो गया। मैंने तो नहीं सुनाया ये, मैंने नहीं सुनाया ये कि पुत्र का नाम नारायण रखा और मरते समय नारायण को बुलाया, क्योंकि उसकी वृत्ति पुत्र पे थी, नारायण पे तो थी ही नहीं, तो हो ही नहीं सकता है कि पुत्र को बुलाए और मुक्त हो जाए। कहीं और सुना होगा आपने। नहीं, आप बोले थे, ये सुना है। ये भी बड़ी मुसीबत है भाई। जो यहाँ बैठे हैं वो अपने अपने संस्कार के अनुसार ही सुनते हैं, लेकिन वो डालेंगे मेरे ऊपर ही, और कम से कम अच्छा भले ही ना भी डालें, बुरा वाला तो स्वामी जी पूछते हैं ये नई डिजाइन के कपाल भाती कहाँ से सीखे? मुझे आपसे ही सीखा हमने तो प्रश्न तो कुछ आया ही नहीं आपका। प्रश्न है क्या क्या अंतिम समय नाम जप करने से ही मुक्ति मिलता? भाव यदि हमारा ऐसा भी नहीं हो, नाम से ही मुक्ति मिल जाता। मैं थोड़े ही कह रही हूँ, गीता कह रही है, मैं तो अपने आप को तटस्थ रखे हुए हूँ। मैं इसके बारे में होता है ये भी नहीं कह रही हूँ, नहीं होता ये भी नहीं कह रही। भगवान कृष्ण और व्यास ऋषि जो बता रहे हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। ये कह रहे हैं कि अंतिम समय में जैसे जिसकी वृत्ति होती है और जिस गुण की प्रधानता होती है, उस समय शरीर छोड़ते हैं तो उनकी ऐसी ऐसी गति होती है। तो आपको कुछ पूछना है तो आप इनसे पूछिए। आप एक दिन बोले थे, ऐसा बोले थे, इसलिए मैं पूछा। चलो, आपको क्या लगता है? आप अपनी वृत्तियों को, अभी आपको जो करना है वो मैं बता देती हूँ। अंतिम समय जो होगा देख लेंगे, कोई बात नहीं। अभी अंतिम समय आया नहीं है, ना आपका आया ना मेरा आया है। तो अभी करना ये है कि अपने चित्त की वृत्ति को रजोगुण तमोगुण से हटाते रहना है और सत्व गुण में प्रतिष्ठित करते रहना, ये करना है। ठीक है? इतना तो ठीक है, ये तो ठीक ही है। तो जो भी हम काम करते हैं दिन भर, सुबह से शाम तक, उन सारे कर्मों में हमें ये प्रयास करना है कि जिसको मेरी आत्मा गलत मानती है, मैं स्वयं जिसको बुरा मानता हूं, उसको हटाते रहना है, और जिसको मैं अच्छा मानता हूं मेरे सिद्धांतों में, उसको मुझे प्रयास पूर्वक करना है। क्योंकि मेरा अच्छा ज्ञान यदि मैंने ही प्रयोग नहीं किया तो दूसरा कौन करेगा? मेरा जो ज्ञान है वो किसके प्रयोग करने के लिए है? मेरे ही प्रयोग करने के लिए। और मेरे को देख करके कोई दूसरा भी ले तो अच्छी बात है, प्रेरणा ना ले तो ना सही। इतने में तो सहमत हो या नहीं करना? इतना भी करना। ठीक, आगे दे दो। चलो, ऐसे प्रश्न में से प्रश्न मत निकालो। आपका प्रश्न हो चुका अभी आप उसको सुन के ऐसे नहीं पूछना जी। नहीं, जो इंस्टेंट प्रश्न आता है मन में उसको नहीं पूछो, आप चिंतन करके आओ उस प्रश्न के ऊपर पहले। जी, हो गया? हाँ, कुछ तो मतलब यहाँ से सुन के इधर उधर से फिर मतलब बात में से बात निकालते हैं ना, जैसे गपशप करते हैं। प्रश्न का मतलब है आपने किसी चीज पे चिंतन किया और फिर आपको नहीं सूझा इसकी कोई बात सुन करके, तो प्रश्न करना है। तो चलिए, कल हम पढ़ रहे थे गुणान एतान अतीत्य त्रीन देही देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुखैर विमुक्तो अमृतम अश्नुत। इन 3 गुणों को अतीत्य लांघ करके, सत्वरज तम जो 3 बताए, जब इन तीनों को ये लांघ जाता है तो जन्म मरण
और वृद्धावस्था के दुखों से मुक्त हो जाता है। जन्म मृत्यु जरा दुख है, बिल्कुल यही बात श्वेताश्वतर उपनिषद में भी आई। न तस्य रोगो न जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयम शरीरम। वहां पंचभूतों को लांघ करके ऐसे बताया है, वहां पे पंचभूतों से ऊपर उठ जाता है जब आत्म भाव में, शरीर भाव से ऊपर उठ के, तो फिर उसको ये जन्म मृत्यु जरा आदि दुखी नहीं करते हैं। यहाँ पर 3 गुणों से अतीत होकर के, तो त्रिगुण का विस्तार ही पंचभूत है। तो दोनों जगह एक ही बात कही है, वहां वो वेद का मंत्र है, यहाँ ये गीता का श्लोक है, लेकिन एक ही सत्य को उद्घाटित कर रहे हैं दोनों। त्रिगुण के विस्तार से ही पंचभूत बने, तो त्रिगुण से ही ऊपर उठ जाना या पंचभूत से ऊपर उठ जाना, दोनों का भाव यह है कि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाना। तो जब आत्मा अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित होता है तो उनको ये दुख नहीं लगेंगे, क्योंकि जन्म भी किसका होता है? शरीर का। मृत्यु भी किसकी होती है? शरीर की। जरावस्था भी किसकी होती है? शरीर की। आत्मा का ना जन्म होता है, ना मृत्यु होती है, ना उसकी कोई बचपन अवस्था है, ना यौवन है, ना जरा है, कोई अवस्था नहीं है उसकी, वो तो एक ही जैसा रहता है। तो जब वो अपने स्वरूप में है तो फिर इन दुखों, इन परिवर्तनों से दुखी नहीं होगा, इन दुखों से दुखी नहीं होगा। इन दुखों से दुखी तभी होगा जब वो शरीर भाव में रहेगा। तो आगे अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं, कैर्लिंगै स्त्रीन् गुणान् एतान्तीत भवति प्रभो किमाचार कथं चेतां स्त्रीन् गुणान् अतिवर्तते प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेङ्गते। अलम अर्जुन पूछ रहे हैं, कई ही लिंगई ही त्रीन गुणान एतान अतीत भवति प्रभो। यही प्रश्न दूसरे अध्याय में भी पूछा था। 2 प्रश्न पूछे इस श्लोक में अर्जुन ने। वे कहते हैं, कई ही, किन लोगों ने, एतान त्रीन गुणान अतीत भवति, माने किन किन लोगों ने, कैसे? हे प्रभु, ये जो 3 गुण हैं, इनको जो लांघ जाता है उसकी क्या पहचान है? किन्होंने लांघा? कैसे जाने कि इस व्यक्ति ने 3 गुणों से ये अतीत हो गया है, गुणातीत हो गया, ये कैसे जाने? कई ही लिंगई ही, किन चिन्हों के द्वारा, लिंग मतलब चिन्ह, पहचान, लक्षण, किन लक्षणों से पहचाने कि इस व्यक्ति ने त्रिगुण को लांघ लिया है? किम आचार है, उसका आचरण कैसा होता है? कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, और कैसे इन 3 गुणों का अतिवर्तन करें, इनको कैसे लांघें? तो पहला प्रश्न क्या है, जैसे वहां पर था ना, स्थित प्रज्ञस्य का भाषा, समाधिस्थस्य जो स्थित प्रज्ञ है उसके लक्षण क्या हैं, वो कैसे चलता है, और फिर कि वो बनता कैसे है। यहाँ पर ये एक ही जैसी स्थिति है। देखो, पहले जो आया गीता में स्थित प्रज्ञ का लक्षण, फिर 12वें अध्याय में आया प्रिय भक्त का लक्षण, कि प्रिय भक्त कौन है, तो वहां पर बताया न द्वेष्टि न कांक्षति ही, मान अपमान में जो वैसे 7-8 श्लोक है ना, तो वो मेरा प्रिय भक्त है। फिर इसमें 13वें अध्याय में जो हमने पढ़ा ज्ञानी का, तो वो 20 गुण बताए थे ना, ज्ञान योग के माध्यम से जो चलता है तो उसके लिए क्या अर्हताएं हैं, कैसा होता है ज्ञानी, तो वो 20 गुण बताए। फिर अभी यहाँ 14वें अध्याय में पूछ लिया कि वो गुणातीत व्यक्ति कैसा होता है, किम आचार है, उसका आचरण कैसा होता है, कैसा आचरण व्यवहार करता है वो। गुणान एतान अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते, इन 3 गुणों का अतिवर्तन वो कैसे करता है। पहला प्रश्न है, किन लक्षणों से पहचाने कि उसने लांघ लिया है,
दूसरा है उसका आचरण कैसा होता है। तो ये तो दोनों एक ही जैसे प्रश्न हैं। उसका आचरण कैसा होता है, उसको कैसे पहचाने, एक प्रश्न हो गया है। और दूसरा प्रश्न ये है कि कैसे लांघें, गुणातीत कैसे बने, उसका उपाय क्या है। तो ये दोनों प्रश्न फिर आगे भगवान इसका उत्तर दे रहे हैं। तो ये उत्तर फिर हम कल पढ़ेंगे। आज ही पाठ को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।